मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हकायत लिखी है कि दो चोर एक घर में दाखिल हुए और उन्होंने ये तय किया कि जब घर का मालिक रोशनी के लिए चकमाक को रगड़ कर रोशनी जलाएगा तो उनमें से एक उंगली रख कर उसको बुझा देगा। और ये वाक़या उस ज़माने का है कि जबकि बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं था, चकमाक के पत्थर होते थे जिनको एक दूसरे पर रगड़ते तो आग पैदा हो जाती थी। तो दो चोरों ने ये तय किया कि हम लूटना शुरू करेंगे और जब घर वाला जाग कर बेदार होकर चकमाक से रोशनी जलाना चाहेगा तो ऐसी सूरत में एक चोर सिर्फ ये काम करे कि जैसे ही वो आग जलाए उस पर हाथ रख देना। नतीजा ये होगा कि वो चकमाक का पत्थर कभी जलने का नहीं और उस वक्त तक दूसरा चोर सब लूट लेगा। चुनांचे ऐसे ही किया और घर को उन चोरों ने लूट लिया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि शैतान भी इसी तरह बाज़ सालिकीन के दिल पर उंगली रख देता है ताकि नूर ख़त्म हो जाए। सालिक अगर कोई नेकी कर रहा है तो यूँ समझो कि वो चकमाक का पत्थर रगड़ रहा है और शैतान उस पर उंगली रख देता है। यह उंगली वही मासियत और गुनाह है। जब गुनाह होता है तो वो नेकी की रोशनी बुझ जाती है और सालिक ने अल्लाह अल्लाह की तिलावत और ज़िक्र किया। शैतान ने फ़ौरन ही उसकी आंखों से किसी औरत को दिखा देता है और उसके इश्क में उसको मुब्तला कर दिया, दिल में गंदे ख्यालात पैदा कर दी। इसी तरह गुनाहों में उम्र गुजरती गई और ये शख्स साहिब निस्बत बन न सका। वाकई बड़ी इबरत की बात है। अगर सालिक को इस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। बाज़ सालिकीन रात दिन खानकाहों में रहते हैं, औलिया अल्लाह की सोहबत में हैं, ज़िक्र व तिलावत भी करते हैं, लेकिन गुनाहों से नहीं बचते, उनका नूर ताम नहीं होता और ये महरूम रह जाते हैं।